सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक इम्पोर्टेंट सेशन पे जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं पैसेज टू इंडिया। ठीक है, इस पे हम लोग आज बात करेंगे, इस पे हम करेंगे एमसीक्यू सॉल्व और इसके शानदार 110 एमसीक्यूज हमारे पास है जो अपलोड होंगे आपके टेस्ट सीरीज पे और उसका ट्रायल मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, जो भी हमारे इंग्लिश पीजीटी मेंस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है इंग्लिश पीजीटी के लिए स्पेशली। ठीक है, सो मैं आप लोग को बता दूं कि शानदार एमसीक्यूज की सीरीज आप लोगों के लिए स्पेशली। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यू सेशन पे। ठीक है, तो थोड़ा इसको साइज में मैं बिगर कर लूं जिससे आप लोग को चीजें अच्छे समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको क्या कर रहा हूं, बड़ा करके आप लोग को दिखाता हूं। ठीक है, बाय वन आप लोग क्वेश्चन के आंसर देंगे जिससे आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सो सभी लोग रेडी हो जाइए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग को आंसर शीट भी मिलेगी और बढ़िया आंसर शीट मिलेगी। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा हम वन वे में। ठीक है, अब देखिए सही हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को अपने। सभी लोग आंसर को परफेक्टली देंगे। आप लोग को मैं आंसर देने के लिए केवल 10 सेकंड का समय दूंगा और उसके बाद मैं खुद ही आंसर बताऊंगा। सो फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द ओपनिंग डायलॉग ऑफ द नोवेल हु इज मोस्ट ओपन टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियन इंग्लिश फ्रेंडशिप। ठीक है, मतलब इंडियन इंग्लिश फ्रेंडशिप में सबसे पहला जो वाक्य है वो किसने कहा था। ठीक है, उसके ऊपर क्या कहा था, ही हु इज मोस्ट ओपन टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियन इंग्लिश फ्रेंडशिप। ठीक है, सो इस पे क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग से वेट कर रहा हूँ। आप लोग मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स पे देंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। रश्मि जी, प्रमोद जी, भागीरथ जी और जितने लोग भी ऑनलाइन हैं सभी लोग फटाफट देंगे आंसर। तो आंसर जो आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे सही आंसर है हमीदुल्ला। हमीदुल्ला जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उसने ही बताया था कि भैया इंग्लिश और जो इंडियन है दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है, उसने बताया कि इंग्लैंड में ऐसा होता था। वाई इज अजीज एट द मॉस्क वेयर ही मीट्स मिसेस मूर। ठीक है, वहां पे अजीज के साथ जो मॉस्क मॉस्क में कौन मिला था, मिसेस मूर, तो उस पे क्या इनके बीच में हुआ, तो क्यों ऐसा वो था। ठीक है, तो बिकॉज इट इज द ट्रेडिशनल टाइम फॉर प्रेयर, इसलिए वो वहां पे मिले। बिकॉज इंग्लिश वुमेन हैव स्टॉलन हिज तांगा, क्योंकि इंग्लिश वुमेन ने उसका तांगा चुरा लिया इसलिए वो मिले। बिकॉज ही इज रेस्टलेस एंड एजिटेटेड, इसलिए मिले कि बिकॉज ही सेंस्ड हर प्रेजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा सेकंड का, आप लोग बताइए मुझे। क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ कि वहां पे इंग्लिश वुमेन की वहां पे अजीज जो है मस्जिद उनको जाना पड़ा और वहां पे उनके साथ कौन किसकी मुलाकात हो गई, मिसेस मूर की। सो यहाँ पे आंसर आप लोग के आ जाए। यहाँ पे सेकंड का आंसर आप लोग का नहीं आया है, मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी, बिकॉज इंग्लिश वुमेन हैव स्टॉलन हिज तांगा। ठीक है, क्योंकि इसलिए वो लोग मिले थे, क्योंकि अगर तांगा वो नहीं चुराता तो वो मास्क में मॉस्क जो मस्जिद है वहां पे जाता ही नहीं वो। ठीक है, तो ये इसका मेन रीजन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अजीज सेंस मिस्टर मूर इज सिंपैथेटिक टू हिम। ठीक है, कैसे आप ये कह सकते हैं, कैसे आप बोल सकते हैं कि जो अजीज के साथ जो मिसेस मूर है वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक, मतलब उनका व्यवहार जो है बहुत अच्छा था। क्यों ऐसा था, ही इज नॉलेज अबाउट इस्लाम, क्योंकि उनको इस्लाम के बारे में नॉलेज था। सी अप्रोच हिम फर्स्ट, क्योंकि उन्होंने उसको अप्रोच किया था। सी अपियर्स अनफ्रेंड अनअफ्रेड ऑफ हिम। ठीक है, और सी स्पीक फ्रेंकली अबाउट हर डिसलाइक ऑफ मिस्टर टर्टन। तो इसका रीजन क्या था, थ्री का आंसर आप लोग दीजिए।
हाउ डज अजीत सेंस मिस्टर मूर इज सिंपैथेटिक टू हिम? सो आप लोग के जो आंसर आ रहे हैं थर्ड नंबर के, 3 का 4 भागीरथ जी बोल रहे हैं, और ये सही भी बात है। मैं आप लोग को बता दूं थर्ड का आंसर जो होगा वो डी होगा। क्यों होगा मैं बता देता हूं कि जब मूर ने बात की थी अजीज के बारे में, तो वहां पे टर्टन और रॉनी को दो दो लोगों को बहुत बुरा लगा था कि भैया ये जो है अजीज जो है इससे आप लोग क्यों बात किए, क्यों ऐसा किए, वो अंग्रेज है, ये है वो है, सॉरी वो इंडियन है, उसको तमीज नहीं है बात करने की। तो यहाँ पे आप लोग डिसलाइक करता था वो, क्योंकि टर्टन जो है उसको क्या करता, डिसलाइक करके चलता था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एट द बिगिनिंग ऑफ द नोवेल इज एडिला क्वेस्टेड डिससेटिस्फाइड विथ हर विजिट टू इंडिया? शुरुआत में क्यों एडिला जो क्वेस्टेड थी वो अपने कहना चाहिए कि विजिट से, इंडिया की विजिट से थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड थी, वो क्या रीजन था? ठीक है, तो ये आप लोग मुझे बताइए। आंसर कमेंट बॉक्स में करना है आप लोगों को। और मैं आप लोग को बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है इंग्लिश पीजीटी मेंस के लिए एमसीक्यू का। और सभी इसी तरह के 110 क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज के हैं जो आपके ऐप में, कोर्स में आज ही लोड कर दिए जाएंगे। तो उन सबको आप लोग बढ़िया से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और अपनी तैयारी और अच्छी शानदार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है रेवा इंस्टीट्यूट की, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं आंसर आप लोग को बताऊं तो बिकॉज सी वॉन्ट टू सी द रियल इंडिया, क्योंकि वो क्या देखना चाहती थी, रियल इंडिया देखना चाहती थी, इसलिए वो डिससेटिस्फाई थी, क्योंकि जब से वो आई थी तब से वो इंग्लैंड के लोगों पर ही देख रही थी और उनको ही क्या कर रही थी, उनकी पार्टी में बिजी थी। ठीक है, बाय डज टर्टन थ्रो द ब्राइड ब्रिज पार्टी? ठीक है, ब्रिज पार्टी वही शराब वाली पार्टी। ठीक है, और सो यहाँ पे टर्टन क्यों ब्रिज पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, क्या रीजन था? ही थ्रो वन एवरी ईयर, क्योंकि ही थ्रोज वन एवरी ईयर बिकॉज हिज सुपीरियर ऑर्डर हिम टू, ठीक है, टू प्लीज अडीला, ठीक है, टू प्लीज द नवाब बहादुर। किसको खुश करने के लिए, क्या रीजन था इसका? सो यहाँ पे जो प्लीज लिखा है इसका मतलब है खुश करना। ठीक है, तो यहाँ पे एडीला को खुश करने के लिए उसने ऐसा किया था। ठीक है, तो एडीला यहाँ पे आंसर होगा 5 का C। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे क्लिक भी कर सकते हैं, 5 का C। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, हु रन्स देयर हॉर्स इनटू द फ्लावर्स एट द ब्रीज पार्टी? ठीक है, तो यहाँ पे एक नई चीज भी आपको मिलेगी, हु, कौन है वो व्यक्ति, ठीक है, जो क्या करता है अपने हॉर्स के साथ फ्लावर में ब्रिज पार्टी में क्या करता है, इनटू करता है, शिरकत करता है। ठीक है, तो वो कौन है? मिस ड्रैक हैं, अजीज है, पन्नालाल हैं, द भट्टाचार्याज हैं। ठीक है, तो अब देखिए कोई चीज अगर सी बी हो सकती है जो आपको छूट गई होगी, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगी। सो इसका आंसर मैं आप लोग को बता दूं, वो है भैया डॉक्टर पन्नालाल। ठीक है, तो डॉक्टर पन्नालाल हैं जो क्या करते हैं, ब्रिज पार्टी में आते हैं और इन्हीं का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर का है, व्हाट इज द मेन रीजन अजीज डिसाइडेड नॉट टू अटेंड द ब्रिज पार्टी? क्या रीजन था कि अजीज जो है ब्रिज पार्टी में नहीं शिरकत किया, क्या रीजन था इसका? तो ये मैंने आपको बताया था। मोस्ट जो बड़ा रीजन था वो क्या था, वो मैंने आपको बताया था। इसका कमेंट करके आंसर दीजिए 7 नंबर का सभी लोग, ये तो आप लोग को पता होगा। सभी लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट, कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सलेंट, सभी के आंसर सही हैं। इट कंसाइड विद द एनिवर्सरी ऑफ हिज वाइफ्स डेथ, उसकी जो पत्नी थी उसकी आज क्या थी, एनिवर्सरी थी, मतलब जो कहना चाहिए कि 1 साल जो पूरे होते हैं ना, वो यहाँ पे हो चुके थे। ठीक है, सो नंबर क्वेश्चन 8 है, उसमें आप लोग को मैं बता दूं क्या लिखा है, व्हाट दिस कंसर्ट रॉनी अबाउट द मदर स्टोरी अबाउट मीटिंग अ यंग मैन इन द मॉस्क? ठीक है, जो ये एक यंग मैन से जो मिली हुई थी उसकी माँ मूर, तो उसका क्या रिएक्शन था, क्या उसका कंसर्ट था? तो इसका आंसर क्या होगा?
सो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर मैं आप लोग को बता दूं, इसका आंसर होगा सी नंबर। हर टोन ऑफ वॉइस डज नॉट इंडिकेट दैट द यंग मैन इन इंडियन। जब उसकी माँ ने यंग मैन कहा ना, तो उसको ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि यंग मैन जो है इंडियन होगा। वो उसको बाद में पता चला जब इंडियन, तब उसने क्या किया, बात ऊंची आवाज में अपनी माँ से कहा कि मम्मी, मैंने कई बार बोला है कि इंडियन लोगों के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि वो बेकार होते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपसेट मिसेस मूर ऑन द डे ऑफ फील्डिंग्स टी पार्टी? ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपसेट मिसेस मूर ऑन द डे ऑफ फील्डिंग्स टी पार्टी? जो फील्डिंग की यहाँ पे टी पार्टी हुई थी ना, वहां पे क्या हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपसेट मिसेस मूर ऑन द डे। तो वहां पे क्यों अपसेट नहीं हुई थी मूर? तो यहाँ पे उसका रीजन क्या था? अडीला एंड रोनी बिकरिंग, क्योंकि अडीला रोनी के बीच में बातें हो गई थी। अजीज ओवर फ्रेंडलीनेस, क्योंकि अजीज जो है ज्यादा ही फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रहा था। एडिलास इफ स्पॉन्टेनियस एडमिशन दैट सी विल रिटर्न टू इंग्लैंड। ठीक है। गुड बोले रिलीजियस सॉन्ग। व्हाट, क्या रीजन था इसका? तो 9 के आंसर आप लोग मुझे दीजिए। क्यों मूर अपसेट नहीं हो रही थी? वहां पे रीजन क्या था? तो मैंने आप लोग को बताया था ना, जो अजीज है ये ज्यादा ही फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रहा था, और इसी चक्कर में वो कई वर्ड ऐसे भी बोले जा रहा था जो वास्तविकता नहीं थी। और उसको जो मूर है और जो अडीला है वो पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन जो वहां पे फील्डिंग थे वो पहचान रहे थे कि भैया ये झूठ पे झूठ फेंक के जा रहा है आज। ठीक है। तो ऐसा था। ठीक है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज एडिला टू चेंज हर माइंड एंड बिकम इंगेज टू रोनी? कब उसने अपना जो माइंड चेंज किया था उसको वो नहीं किया, और रोनी के साथ ही इंगेज करेगी, ऐसा कब हुआ था? कौन सा ऐसा सीन था? द लैंडस्केप एंड स्काई ऑफ चंद्रपुर, तब की बात है। द सेक्सुअल मैग्नेटिज्म बिटवीन हर एंड रॉनी, म्यूचुअल डिस्टेक्ट ऑफ डिस्टेक्ट फॉर मिस ड्रैग एंड द नवाब बहादुर, अ ब्रीफ लेक्चर फॉर मिसेस मूर। कब ऐसा हुआ था? तो बिल्कुल ये बात है यहाँ पे, अ ब्रीफ फ्रैक्चर फॉर मिसेस मूर आंसर होगा ये। क्योंकि एक बार एक जो एडीला है उसने बोल दिया था कि भैया मैं रोनी तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी, तुम ना हो, तुम जो हो इतने बेकार आदमी हो कि तुम इंडियन के साथ एकदम बेकार व्यवहार करते हो, तुम्हारे साथ मैं शादी नहीं करूंगी। फिर बाद में उसने शाम को क्या बोला, रात में, कि रॉनी मैंने ऐसे ही बोल दिया था मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा। तो इसका जो सिखाया पढ़ाया गया था वो मिसेस मूर के द्वारा कहा गया था। मिसेस मूर ने कहा था कि ऐसा लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, तो चलो सॉरी बोल करके शादी वादी कर लेना, ऐसा मत करना। ठीक है। तब उसने समझा। ठीक है। हाउ डज फील्डिंग सॉक द इंडियंस इन अजीज सिक रूम? ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, बताइए। यहाँ पे फील्डिंग क्यों शौक हो गया एक भारतीय अजीज से, उसके उसके बारे में सिक्रू, मतलब यहाँ पे जो उसकी अंदरूनी बात जान करके क्यों ऐसा वो शॉक्ड हो गया फील्डिंग? क्योंकि फील्डिंग क्या क्या था, ही इज ब्लंटली ऑनेस्ट, वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट था। ही सिट्स ऑन द फ्लोर, क्योंकि वो जमीन पे बैठा था। ही हग्स अजीज, क्योंकि उसने अजीज से गले मिला। ही डिनाउंस इस्लाम, क्योंकि उसने इस्लाम को डिनाउंस किया। तो ऐसा नहीं था। इसका आंसर ये होगा, ही इज ब्लंटली ऑनेस्ट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या था, ऑनेस्ट था। कौन? अजीज। इसलिए वो फील्डिंग जो है वो क्या हुआ था, थोड़ा सा सॉक्ड हो गया था कि भाई इतने अच्छे भी लोग होते हैं क्या? हाउ डज अजीज शो फील्डिंग दैट ही कंसिडर्ड फील्डिंग लाइक अ ब्रदर टू हिम? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन यहाँ पे मैं नीचे कर देता हूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है, हाउ डज अजीज शो फील्डिंग दैट ही कंसिडर्ड फील्डिंग लाइक अ ब्रदर टू हिम? ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि जो अजीज और जो फील्डिंग है इन दोनों की अच्छी मित्रता हो गई थी, और वो क्या बोल रहे थे, जैसे ब्रदर ही हूं मैं तुम्हारा, है ना, ऐसा एक बात हो गई थी। तो यहाँ पे वो ऐसा कब हुआ, कैस कहाँ पे हुआ, उसकी बात हो रही है, कैसे हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा?
चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, मैं आप लोग के आंसर पहले देख भी लेता हूँ। 12 का क्या आंसर आया, किसी का आंसर आया क्या? अभी तो आंसर नहीं आया 12 का। सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए, भागीरथ जी और प्रमोद जी, रश्मि जी और जितने लोग भी लाइव से जुड़े हुए हैं, चरण सिंह जी, चरण सिंह जी आंसर दीजिए आप भी। भागीरथ जी बोल रहे हैं 12 का सी होगा सर। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने 3 आंसर दिया है प्रमोद जी, वो सही है बिल्कुल। ही सोज फील्डिंग अ पिक्चर ऑफ हिज भाई। जब फील्डिंग को उसने क्या दिखा दिया, पिक्चर दिखा दी, ठीक है, किसकी, अपने वाइफ की, क्योंकि वो किसी को नहीं दिखाता और अंग्रेज को तो बिल्कुल नहीं दिखाता, लेकिन उसने जब फील्डिंग को दिखा दिया तो उसको लगा कि ये मेरे भाई जैसा ही है। What event prior to the visit to the caves prompts Adela's and Mrs. Moore's feeling of emotional emptiness? ठीक है, सो यहाँ पे जो इमोशनल बातें हुई थी उसके बारे में ये है। व्हाट इवेंट, कौन सा इवेंट था विजिट टू केव, केव में प्रॉम्प्ट अडीला एंड मूर्स फीलिंग टू इमोशनल एम्प्टीनेस, कि वो क्या हो गए थे, फील इमोशनल हो गए थे। ठीक है, 13 नंबर का आंसर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे प्रायर लिखा है ना, मतलब वो केप में जाने से पहले कब एडिला और मिसेस मूर दोनों क्या हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। ठीक है, एकदम खालीपन होता है ना, वो हो गए थे। तो ये हुआ था गोड बोले का सॉन्ग सुन के। ठीक है, ध्यान दीजिए, गोड बोले ने बीच में जब टी पार्टी चल रही थी ना, वहां पे गोड बोले ने एक सॉन्ग सुना दिया था, इसलिए ये क्या हो गया था कि ये लोग थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे गोड बोले के सॉन्ग से। ठीक है, तो कोई भी चीज ऐसी जो छूट गई होगी ना, वो यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्टर्ब मिसेस मूर इन द मालाबार केव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्टर्ब मिसेस मूर इन द मालाबार केव, मालाबार केव में क्या डिस्टर्ब नहीं किया था मिसेस मूर को, तो बताइए। द इको, द रिलीजियस सिंगिंग, अ बेबीज हैंड, अ क्राउड, बताइए 14 नंबर का क्या उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। तो भैया वहां पे उनको द रिलीजियस सिंगिंग बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब कर रही थी, डिस्टर्ब कर रहा था इको, बेबीज हैंड और क्राउड, वहां का इनको डिस्टर्ब कर रहा था। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है 15 नंबर, व्हाट मेक फील्डिंग सस्पिशियस ड्यूरिंग द ट्रिप टू द केव्स। ठीक है, तो व्हाट मेक फील्डिंग सस्पिशियस, फील्डिंग को क्या सस्पिशियस लगा ड्यूरिंग द ट्रिप ऑफ द केव? एडिलाज हास्टी डिपार्चर, अजीज ओवर एक्साइटेड डिमियनर, और मिसेस मूर्स अपैथी, अपैथी, क्या इसमें उसको लगा? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 15 का आंसर। मैं आपको बताऊं, तो इसमें उसका जो सस्पिशियस जो था फील्डिंग को, वो ये लगा कि जो एडीला है वो अचानक क्यों डिपार्टर, क्यों भाग गई यहाँ से, क्यों चली गई, यही इसका रीजन था कि वो उनको क्या लगा था, सस्पिशियस लगा था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 15 बताए हैं और 15 के मैंने आंसर भी बताए हैं। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर मैं आपको कहूँ एक ही नज़र में दिखा दूं, ये देखिए एक ही नज़र में मैं आपको दिखा देता हूँ, 110 क्वेश्चन की सीरीज हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, और ये देखिए 110, और ये पूरे 110 क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में अपलोड किए जा रहे हैं, कल दोपहर तक में हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में आप लोग को ये जो पूरा चैप्टर है वो भी आपके मेन कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज में आपके क्वेश्चन ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से पूरी आपकी तैयारी विधिवत कराई जा रही है, पूरी डिटेल से तैयारी कराई जा रही है। तो जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी मेन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो अतिशीघ्र ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब जो कोर्स है वो चलेगा गोली की रफ्तार से। ठीक है, मतलब 2 घंटे 3 घंटे की जो भी क्लास होगी, लेकिन पर डे एक चैप्टर को हमें समाप्त करना है। ठीक है, सो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में इतना ही रहेगा, और बाकी का आप लोग जो है पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी कल तक में या आज ही, तो उसको आप लोग देख सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग, और जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं सेशन को, तो वो भी हमारे रेवा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर लें और इन कोर्सेज को स्टोर में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रमोद जी, भागीरथ जी, रश्मि जी, नेहा जी, और जितने लोग भी लाइव हैं सभी लोग को, चरण सिंह जी, सभी को थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। गुड बाय, गुड नाइट ऑल।